सही, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है पाकिस्तान में आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा WHO ये लेके आ रहे हैं या इनके पीछे और भी कोई लोग हैं? ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जी जो हमारी हर वैक्सीन में हमारी हेल्प करती हैं। यूनिसेफ है, WHO है, गावी है, उसके बाद बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जपाइगो है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिल के, गावी है, इस वैक्सीन को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सही। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, अभी तो हमें मिल रही। अच्छा, एक और बड़ा है कि जी उनको बिल गेट्स को या दूसरे तीसरे को क्या जरूरत पड़ी कि जी लाखों की वैक्सीन, और खुदारा वो तमाम आपकी वैक्सीन WHO कितनी हेल्प कर रही है आपकी हेल्थ में, हर जगह पे आपका साथ दिया जा रहा है। तो फिर इस तरह करें कि फिर हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं। अगर आपने ये किया, फिर तो दवाइयां भी आप कहेंगे कि ये जो टीके लगा रहे हैं या जो इतने, ये सारी ऐसे, किसी को क्या जरूरत पड़ी है यार आपकी। अच्छा, सऊदी अरब जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क पे गिना जाता है, मलेशिया, टर्की, हर जगह पे ये टीके लग चुके हैं। हमारा मुल्क ही रह गया था जिसमें उन्होंने नसबंदी करनी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वैक्सीनेशन लग गई है तो ये 100% क्या आपको इस कैंसर से प्रिवेंट करता है? अच्छा, ये अगर अर्ली एज में लगेगी ना तो ये तकरीबन 90-95% जो है ना, चांसेस है कि प्रिवेंट कर 100% भी प्रिवेंट कर देगा। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, ठीक है ना। आपको लगना क्या है, एक इंजेक्शन, ठीक है, और आपको लाइफ लॉन्ग उसकी प्रोटेक्शन। अच्छा, फिर ये होता है कि जो 1-2% अगर कहीं उनमें डिजीज कोई होती भी है तो उसकी सेवेरिटी वो नहीं होगी। सही है, ठीक है ना। तो लिहाजा 99% को तो वैसे नहीं ना होगा। अच्छा, अभी आपने शुरू में एक बात की कि सिर्फ ये वाहिद कैंसर ऐसा जिसकी वैक्सीनेशन आई है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि भाई सिर्फ इसी की क्यों आई है? उसकी रीजन ये है कि ये एक वायरस से होता है, दूसरे कैंसर वायरस से नहीं होते, ठीक है ना। तो वैक्सीन हमेशा जरासीमों के खिलाफ होती है, सही, ठीक है ना। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वायरस से नहीं होता, उसके खिलाफ वैक्सीन नहीं। जैसे कोविड, ये एक वायरस था, उसके खिलाफ वैक्सीन आई। वैक्सीन हमेशा आती है कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है ना, उनके खिलाफ, जो जरासीम है उनके खिलाफ वैक्सीन बनती है। वैक्सीन होती क्या है मैं आपको बताऊं। वैक्सीन में क्या होता है कि या वो जरासीम के अंदर जो बीमारी, जरासीम वही है जो बीमारी पैदा करने की कुव्वत है वो खत्म कर दी जाती है, ठीक है जी। या फिर यह कि उसके जो DNA के कुछ पार्टिकल्स, उनको इस तरह कर दिया जाता है कि वो एंटीबॉडीज होते हैं उसकी मुदाफियत जो उस बीमारी के खिलाफ। मसलन हमारे अंदर एंटीबॉडीज ना हो तो आपको एक हल्का सा नजला भी जो है ना आपको जानलेवा साबित हो जाए। हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इतना स्ट्रांग है, वो एक्चुअली वो करता है। तो एंटीबॉडीज जब भी हम नया इन्फेक्शन को लेते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है ना। तो लिहाजा वैक्सीन बेसिकली क्या करती है कि वो एंटीबॉडीज पैदा करती है लेकिन बीमारी पैदा नहीं करती। अगर जरासीम जाएगा तो वो बीमारी पैदा करेगा, चाहे उसके खिलाफ बाद में एंटीबॉडीज बन जाए, लेकिन वो बीमारी पैदा करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्लान शुरू किया है कि एक टारगेट एज ग्रुप है को ये वैक्सीन लगेगी बच्चियों का, तो स्कूल्स में, मदारिस में और कहाँ जो है ये वैक्सीनेशन बच्चे लगवा सकते हैं? ये तमाम स्कूल्स में लग रही है, मदारिस में लग रही है, फिर जो EPI के जो हफाजी टीका जात के मराकज हैं उनमें लग रही है, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें लग रही है, ठीक है जी। और उसके बाद आप किसी को अगर, वैसे तो हर जगह पे अब वैक्सीनेशन हो रही है, तो बाज गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो फ्लड एरिया है वहाँ पे हम मोबाइल यूनिट जो है उनके जरिए ले जाके, क्योंकि असल में वैक्सीन जो है इसकी कोल्ड चेन बरकरार रखना ये इंतहाई जरूरी होती है। तो लिहाजा ये वैसे नहीं है कि आपने टीका पकड़ा जाके किसी को लगा दिया, ये बकायदा पूरी कोल्ड चेन को मेंटेन करके फिर जाके लगता है, तो फिर जो इफेक्टिव होता है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि सिंध या फिर स्पेशली आज़ाद कश्मीर, इंटीरियर सिंध में बहुत सारी बच्चियां ऐसी जो कि स्कूल नहीं जाती, जी। वहां तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? या फिर आज़ाद कश्मीर में जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, इस्लामाबाद और पंजाब में रेशो जरा ज्यादा बच्चों के स्कूल जाने की। असल में ये है कि थ्रू अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्यों क्रिएट की जा रही है कि होता है तो दूसरे मुल्कों में ये है कि लोग खुद अपने बच्चों को लेके जाते हैं, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ तो ये है, एक मुसीबत ये है कि कोई चीज आप मुफ्त देंगे ना तो उसमें भी लोग देखते हैं इसमें इसका मुफाद क्या है, ठीक है ना, एतबार नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है ना। हर चीज आप फ्री भी देना। अच्छा, यही हो रहा है इस वैक्सीन के साथ भी। वहां पे क्या होगा कि जो EPI सेंटर्स हैं, EPI सेंटर वो हैं जो हफाजी टीका जात के मराकज हैं,
वो हर यूसी में है, हर यूनियन काउंसिल में है, तो वहां पे आपको लग जा सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन कर रही है हर लिहाज से, ताकि वो जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां पे उनको भी अवेयरनेस दी जाए, उनके घरों में जाके करीबी कोई मरकज पैदा करके वहां पे वो लगाए जाएं, ताकि मैक्सिमम मतलब पंजाब में तकरीबन 50 लाख बच्चियों को लगना है ये इन दिनों में। ठीक, अच्छा कैंपेन तो शुरू हो चुकी है, मुझे ये बताएं रूरल एरियाज में इसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? अच्छा, 2 दिनों में जो डाटा आया ना उसमें ये है कि काफी अच्छा रिस्पांस जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना, चंद एक जिलों को छोड़ के बाकी पूरे पंजाब में बड़ा, अभी 2 दिनों में 5 लाख बच्चियों को लग चुके हैं। ठीक है, अभी ये 50 लाख तक हमने जाना है। ठीक है जी। तो इसलिए नेगेटिविटी के बावजूद मतलब अच्छा, हमारे फैमिली फिजिशियन जो है उनके पास अक्सर लोग आके पूछ रहे हैं कि जी हमें लगवानी चाहिए। मेरे पास कई फैमिलीज आई, उन्होंने कहा जी हम तो लिख के दे दिया था, हमने नहीं लगवानी। अच्छा, मैंने उन्हें समझाया, काउंसल किया, तो आप अंदाजा करें, आप थोड़ा सा लोगों को समझाए ना कि इसका मकसद क्या है, इसके फायदे क्या है, तो कौन होगा जो कहेगा कि मेरी बच्ची को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए। हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि फर्ज करें खुदा न खास्ता एक बच्ची में ये चीज हो जाती है, क्या ये चीज आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी जाती है? एक माँ में है तो क्या उसकी बेटी में भी ये चीज होगी? ये ना बेसिकली फैलता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से। ठीक है जी। तो वो ज्यादातर तो जो जिनसी मिलाप होता है उसमें से फैलता है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया कि वर्टिकल ट्रांसमिशन उसको कहते हैं कि माँ को था तो बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी ट्रांसफर हो गया। अच्छा। लेकिन ये है कि ये कम, ज्यादातर ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ही होता है। सही है। अच्छा मुझे बताएं इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि जाहिर है जैसे लोगों को ये नहीं पता कि ये भी कैंसर का एक कोई कैंसर है, तो इससे लोगों को इसके सिम्टम्स भी नहीं पता होंगे। जी बिल्कुल। एक तो ये होगा कि वहां पे सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है जी। अच्छा, वो सोजिश होगी तो उसमें दर्द भी होगा, उसमें डिस्चार्ज भी होगा, उसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। ठीक है जी। तो जब ये तकलीफ होती है वो समझ रहे होते हैं आम इन्फेक्शन है, लेकिन जब उसका वो पैप्समियर एक टेस्ट है वो जब करेंगे, वहां पे थोड़ी सी स्क्रैपिंग लेके उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे, फिर पता चलेगा कि ये तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सही है, ठीक है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी कुछ खवातीन ऐसी होती है जिन्हें पॉलिप डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, मुझे बताएं कि क्या पॉलिप भी इसी ही टर्म में आता है, कि वो भी इसी उसमें ही है? क्योंकि उसमें भी यही होता है कि आपकी बॉडी में टिश्यू एक ज्यादा हो गया जिसकी वजह से आपको ये डिजीज हो गई है, तो क्या वो भी इसी उसमें ही आता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि छोटे छोटे बम्प्स जो है ना वो बनते हैं, और उसके बाद जो वार्ड्स नहीं जैसे मुंह कैसे होते इस टाइप के, जो पॉलिप है वो टोटली फर्क चीज है। ठीक है ना, वो तो ऐसे कि जैसे कोई अंगूर का दाना हो वो लटक रहा हो, तो वो पॉलिप है। लेकिन ये जो है ना, ये वहां पे रेड, जब वो अंदर से मुआयना करेंगी लेडी डॉक्टर, तो वो रेडनेस और वो स्वेलिंग और वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज वो पता ही चल जाता है उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक दफा मैं फिर से इसलिए पूछी हूँ ताकि जितना लोग इस चीज को सुने उन्हें उतनी अवेयरनेस मिले। जैसे आपने एक नॉर्मल वैक्सीन लगवाई है तो उसकी जगह ये होता है कि वो जगह स्वेल हो जाती है या फिर आपको हल्का सा फीवर हो जाता है, इसमें भी सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स आता है बॉडी का? एग्जैक्टली इसी तरह है। देखें, ये क्या है कि एक आपने कोई भी चीज, आप आम भी इंजेक्शन लगवाएं, बाज़ औक़ात उस जगह पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, बाज़ औक़ात हल्का सा बुखार हो जाता है, तो वैक्सीन में तो ये आम है। ठीक है, आप बच्चों को लगाएं, दूसरे दिन आए होते हैं जी कल वो टीका लगवाया था फांसी, तो आज वो जगह भी जो है ना वो सूज गई है। ठीक है ना, ऐसे ही है। अच्छा, तो वहां पे ना तो उसमें कुछ नहीं करना होता, वो 2-4 दिनों में खुद ही बैठ जाना होता है। ज्यादा किसी को दर्द हो रही हो या किसी को बुखार हो जाए तो स्वाय पैरास्टामोल के कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं या जो बच्चियां हमें सुने, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि बच्चे भी माँ बाप को कायल कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या एक स्पेशल मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि ये बड़े अरसे की मेहनत के बाद 10-15 साल पहले ये आ जानी चाहिए थी जब पूरी दुनिया में आई थी। ठीक है ना, लेकिन हम बहुत लेट हैं ऑलरेडी, और ये एक चांस मिला है कि गवर्नमेंट ने ये कोशिश की। हम हेल्थ प्रोफेशनल बड़े अरसे से गवर्नमेंट के पीछे लगे होते कि खुदारा एक ऐसा कैंसर जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है उसको तो आप करें, क्योंकि हमने मिजरीज देखी हैं। ठीक है ना, आपने कोई चीज देखी हो ना तो आपका बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग, आपका बिलीव उतना ही स्ट्रांग हो जाता है
ठीक है ना, लोगों ने तो है ना पता नहीं क्या होता है, होता भी है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना, ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ये एक हकीकत है। मसला सिगरेट पीते हैं कोई लोग, सब लोगों को तो लंग कैंसर नहीं होता, ठीक है ना जी, लेकिन किसको पता है कि मुझे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिहाजा मैंने क्या करना है, मैंने सिगरेट नोशी छोड़नी है, प्रिवेंट करना है, ठीक है जी। इसी तरह 100% को ये कैंसर नहीं होता, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं लो जी थोड़ी सी परसेंटेज है, भाई मसला ये है कि कैंसर जिसको हो गया उसके लिए तो 100% है, एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। किसी और को अगर नहीं हुआ तो उसके लिए तो वो जानलेवा हो गया, पूरी फैमिली तबाह होगी, ऐसा ही है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा, आप एक बहुत बड़े मूजी मर्ज से बच रहे हैं, तो इसके बावजूद अगर आप सिर्फ लोगों की फैलाई हुई गलत फहमियों की वजह से आप ये मौका जो कि 27 सितंबर तक है आपके पास, अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आप अपनी बच्ची के साथ जुल्म करेंगे। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे जहेज ना दो बच्ची को, लेकिन उसको फांसी टीका लगवा दो, सही, ठीक है ना। उसके लिए वो जहेज से बढ़ के चीज है, तो ये फ्री में आपको मिल रहा है। खुदा के लिए मैं कहूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा उन लोगों के ऊपर कि अगर आपकी जो ये वीडियोस फैला रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे, मेरी तो उनके लिए भी दुआ है, अगर आपकी बेटी को ये हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे। सही सही। और फिर वही बात है ना कि जो इंसान इस चीज से गुजरता है पता उसे ही होता है कि अच्छा, वो कितनी बड़ी मुसीबत से 2-4 लोगों ने जिन्होंने ये बहुत बड़े रिव्यूज लाखों में लिए, उनको गवर्नमेंट ने आज मिनिस्टर ने बताया कि उनको जब हमने फोन करके जाके पकड़ा तो उस बंदे ने कहा जी मैं तो ऐसे सुनी सुनाई बात सुनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको आगे मैं सोशल मीडिया पे जरा नोन हो जाऊंगा, तो मैं आगे फैला दी। मतलब ये एटीट्यूड है लोगों का। तो बेहतर वही है ना कि आप सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें, बल्कि खुद जो है इस चीज का एक्सपीरियंस करें कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, और अपनी बच्चियों की और अपनी स्पेशली अपनी और आपकी जो बच्ची हैं उनकी सेहत बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे इस मौजू पर। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।